ये सिंध से आया है, ले लो, अच्छा है। शाबाश, धीरे धीरे आगे बढ़ो। दारुक, सुंगांग प्रासाद में इतना कोलाहल क्यों है? कोई महिला आई हैं। वो अपने आप को महाराज की पत्नी बताती हैं। वह अपने साथ अपने बेटे को भी लेकर आई हैं। पहले तो महाराज ने पहचानने से इनकार कर दिया। फिर एक आकाशवाणी हुई जिसने सिद्ध कर दिया कि महिला सत्य कहती है। अब क्या होगा? सुना है महाराज अब उस युवक को युवराज बनाएंगे। दारुक, महाराज का निर्णय सही है। मैं कुरुवंशी दुष्यंत हूं। मैं आखेट के लिए निकला था। तुम कौन हो और यह आश्रम किसका है? महाराज, मैं शकुंतला हूँ। यह ऋषि कण्व का आश्रम है। मेरे पिता अभी बाहर गए हैं। महर्षि कण्व तो ब्रह्मचारी हैं। उनकी संतान कैसे हो सकती है? ऊपर से वह एक ब्राह्मण है। तुम्हारा रूप और यौवन क्षत्रिय के सदृश जान पड़ता है। सच बताओ, वास्तव में तुम कौन हो? अपने सत्य कहा महाराज। महर्षि कण्व ने मेरा पालन पोषण किया है। मेरे जन्मदाता पिता क्षत्रिय हैं। यह बड़ी जटिल पहेली है, विस्तार से समझाओ। मेरे वास्तविक पिता विश्वामित्र है। पूर्व काल में विश्वामित्र नाम के एक शक्तिशाली राजा थे। एक बार उनका महर्षि वशिष्ठ से भीषण युद्ध हुआ। वह युद्ध दीर्घ काल तक चला, किंतु वशिष्ठ के ब्रह्मतेज के सामने विश्वामित्र का क्षात्र बल टिक न सका। तब विश्वामित्र ने निश्चय किया, अब मैं भी राजधर्म त्याग कर ब्राह्मण बनूंगा, वशिष्ठ के समान महर्षि बनूंगा। तत्पश्चात उन्होंने हजारों वर्षों तक घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से देवगण विचलित हो उठे। अनेक प्रकार से उनकी परीक्षा ली गई। एक दिवस देवराज इंद्र ने अप्सरा मेनका को पृथ्वी पर भेजा। मेनका ने अपने सौंदर्य, नृत्य और कौशल से विश्वामित्र को मोहित कर लिया। विश्वामित्र उसके रूप में आसक्त हो गए और दोनों ने दीर्घ काल तक अनेक रमणीय स्थलों में विहार किया। एक दिन अचानक विश्वामित्र को बोध हुआ कि उनकी तपस्या भ्रष्ट हो गई है। काम और क्रोध पर विजय पाना अभिशेष है। तब विश्वामित्र मेनका को त्याग कर पुनः तपस्या के लिए चले गए। कुछ समय पश्चात मेनका ने एक अत्यंत सुंदरी कन्या को जन्म दिया, किंतु वो उस बालिका को नदी के तट पर छोड़कर स्वर्ग चली गई। और उस बालिका को महर्षि कण्व ने यहाँ लाकर पाला।
तुम समस्त शुभ लक्षणों से युक्त हो। मैं तुमसे एक महत्वपूर्ण बात कहता हूं। मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं। ध्यान से सुनो। विवाह के 8 प्रकार हैं: ब्राह्म, दैव, आर्ष, प्राजापत्य, राक्षस, गंधर्व, आसुर और पैशाच। एक क्षत्रिय के लिए आसुर और पैशाच को छोड़कर अन्य सभी प्रकार मान्य है। यदि तुम चाहो तो हम गंधर्व विवाह करें। गंधर्व विवाह में परस्पर सहमति से मिलन किया जाता है। मैं तैयार हूँ, पर एक शर्त है। मेरे पुत्र को आप युवराज बनाएंगे। आपके पश्चात वही राजा बनेगा। शकुंतले, मैं अभी प्रस्थान करता हूं। कुछ दिनों के पश्चात तुम्हें लेने आऊंगा। इंद्रस्यनुवीर्यानिस्तवो चैयानि चकार प्रथमानि वज्री अहन्न हिमन्वपस्तर्दप्रभक्षणा अभिनत्पर्वतानाम् अहन्न हिं पर्वते शिश्रिगाणं पुष्पास्मै वज्रं वर्यं ततश्च वास्त्रा इव धेन भस्यन्दमाना अञ्जस्समुद्रमवजद्भुरापाः विराजमानो वृणीतसो मन्त्रिकद्रुकेष्वपि वक्तुतश्च आसाजकं मघवा दत्तवज्रमहन्नेनं प्रथमजामहीनाम् पुत्री, तुम्हारा पुत्र निर्भय, विशालकाय और सिंह के समान चौड़ी छाती वाला है। वह गज, बराह और व्याघ्र जैसे पशुओं के साथ खेलता और उन्हें पकड़कर वृक्षों से बांध देता है। इस अरण्य के समस्त जीव और राक्षस उसके अधीन रहते हैं। इसी कारण सभी अरण्यवासी उसे सर्वदमन कहते हैं। सर्वदमन अब बड़ा हो गया है। वह युवराज बनने के योग्य है। राजा स्वयं नहीं आए, अतः तुम ही इसे उसके पिता के पास ले जाओ। जो आज्ञा पिताजी। महाराज, कोई महिला अपने बेटे के साथ आई है, आपसे मिलना चाहती है। मेरे लिए क्या आज्ञा है देव?
अमात्य वर्ग को सूचित करो कि वे युवराज के अभिषेक हेतु एकत्र हो जाए। तो आकाशवाणी सिद्ध कर चुकी है कि यह मेरा ही पुत्र है। अब किसी अतिरिक्त प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इसकी माता से हमें ज्ञात हुआ है कि यह इंद्र के समान पराक्रमी है। यही हमारा युवराज है। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अच्छा मुहूर्त देखकर शीघ्र ही इसका अभिषेक किया जाएगा। किसी का कोई प्रश्न? हमारा युवराज भरत के नाम से जाना जाएगा। युवराज भरत की जय हो। जुह्वे महावीरं तु विवादमृधीशम् नारारिदस्य समृद्धिं वधानां संवृजानां गुरुदेव, हमारा सर्वदमन अब युवराज बन चुका है। महाराज ने उसका नाम भरत रखा है। भरत पुरवंश के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे। वह समस्त पृथ्वी को जीतकर उस पर शासन करेंगे। जिस भूमि पर वह शासन करेंगे उसे भारतवर्ष कहा जाएगा। भरत कुरुवंश के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा होंगे। उनकी संतान और पूर्वज दोनों को भारत कहा जाएगा और भरत के वंश की गाथा को महाभारत कहा जाएगा। पुत्ररासूरधनः पुत्र आसीत्तानुष्ठगे सह वत्सानधेनुः अतिष्ठं दीनामनिवेशनानां काष्ठानां मध्ये निहितं शरीरम्।